जो तू आई कल के बाद बउआ सुने मेरी बात। ठीक है ना। तो आपको पता था कि कल हमने किरकोफ का बंद कर तो पीछे वाला ना सेकंड वाला बंद करो ना। हाँ चलो बहुत है क्या तुम उठ रहे हैं। बैठो। कितना अच्छा शांति है देखो जीवन में। ठीक है ना। सब ठीक है सब ठीक है। तनका देर में अपने माने सब ठीक हो जाएगा। बउआ मैंने आपसे क्या पढ़ाई पे फोकस करो ना। मैंने आपको क्या बोल रहा था। किरचॉफ का नियम पढ़ाया था। क्या नियम था जो आया है वो। लेकिन उसके चिन्ह परिपाटी को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा बुआ। चिन्ह को। किसको समझना होगा। अब देखो चिन्ह क्या है। सेल की बात करता हूँ यहाँ देखो। अगर छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हो। फिर तो सुनो। छोटा से मतलब छोटा को माइनस बोलते हैं इसको प्लस बोलते हैं। तो आप जो ई लोगे वो ई प्लस में लोगे। फिर तो सुनो मेरी बात। छोटा से बड़ा की ओर जाओगे तो ई किस में लोगे प्लस। और अगर बोलने दो मेरा क्लास है। अगर ऐसे आओगे ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा वोल्टेज ड्रॉप। एक प्रतिरोध है। तो इस प्रतिरोध से विद्युत धारा इसकी प्रवाह कितनी हो रही है आई। और इसका रेसिस्टेंस कितना है आर। और अगर तुम भी इधर ही देख रहे हो। तुम भी किधर जा रहे हो ए से बी। किधर जा रहे हो ए से बी। तुम भी इधर जा रहे हो। तो हम इसको कहते हैं बुआ कि जो भी बराबर होगा वो माइनस आई आर होगा। क्या होगा माइनस आर। और अगर तुम उल्टा जाओगे बी से तो आपका जो भी होगा वो प्लस आई आर होगा। इतनी बकवास आपको समझ में आया मैं क्या बोला। अगर आपको देखना पड़ेगा कि अगर निगेटिव से कहाँ गए हो पॉजिटिव। तो सेल के अंदर क्या लेंगे प्लस। पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस। और अगर जिधर करंट जा रहा है तुम भी उधरे जाओगे तो आज उल्टा जाओगे तो देर न करते हुए इसे लिख लो। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। हवा। अच्छा मतलब अब हवा आ रहा है तो उसके लिए पर्दा लगवा दे। अच्छा अच्छा अच्छा। हुआ। थोड़ा सा खड़े उठिए तो आप थोड़ा सा उठिए तो। आप पर्दा गुड़िया को उसमें मोड़ दीजिए बीच में खाली गुड़िया के। लिखो ना तो बैठ कर ही झक मार रहे हो अब तुरंत हटा देंगे तो। तुम अपना देख रहे हो हटाते हुए पर्दा। तुम भी वैसे ही कर दो चंदन। गुड़िया है खाली मोड़ दो खसकाना नहीं। खसकने वाला नहीं हो। अब इस पे पहले धीरे धीरे सवाल सिखाएंगे। ठीक। कर सकता हूँ। नारायण नारायण। हो गया बढ़िया आगे। क्वेश्चन। परिपथ में क्या ज्ञात करें।
अब चलिए देखिए थोड़ा ध्यान से इधर। ठीक है, अब देखिए मैं भी सिंपल से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूंगा। ठीक है, तो अगर ये आपसे कहता है कि इस परिपथ में धारा निकालिए, कोई एगो बैटरी तो है नहीं और ना कोई एगो क्या है प्रतिरोध है कि भी बराबर आई का निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए पहले आपको किरचॉफ्स का नियम लगाना पड़ेगा, और किरचॉफ्स का नियम कहता है कि पहले एगो बात बताइए, इसमें तो एक ही लूप है तो करंट एक ही से प्रवाह होगा, तो करंट को बांटने की यहाँ पे कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही में धारा प्रवाह होगा। तो पहला नियम तो हो गया। दूसरा नियम के लिए लूप चाहिए, बंद सतह चाहिए, बंद भी है, थोड़ा नाम वाम इसका दे दो, ए बी सी डी। ठीक, लूप है यहाँ पर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब करंट दिखाना है कि करंट कितने प्रवाह हो रहा होगा। तो करंट को प्रवाह होने के लिए आपको दो चीज देखना पड़ेगा। कौन बैटरी तो इसमें क्या को लगा हुआ है, एगो दूगो तीन गो, लेकिन अब सवाल है सारा बैटरी तुमको करंट नहीं देगा, कुछ खाएगा भी। जैसे बैटरी चार्ज होता है कि नहीं होता है, बड़का बैटरी है, जैसे मान के चले हमने बड़ा बैटरी इन्वर्टर का लगा दिया, ठीक, एगो बैटरी है, अब उस बैटरी से वो बैटरी हम चार्ज कर रहे हैं, तो अब वो बैटरी चार्ज लेने वाला है कि अब देने वाला है? वो तो लेने वाला ना हो गया इससे। तो सिर्फ बैटरी देखकर आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज देगा ही, वो हो सकता है वो करंट ले भी ले। तो अब कैसे कौन लेगा कौन देगा, इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि आप पहले बैटरी को देखो कि दो दिशा होता है, क्लॉकवाइज और एक क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, आप बताओ, क्लॉकवाइज मतलब ये दिशा और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा। अब बताओ 7 एम्पियर किधर की तरफ है, निगेटिव से पॉजिटिव करंट जाता है, करंट किधर से किधर जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव। तो आप बताओ ये किधर, 7 वाला किधर हुआ, ऐसे उल्टा हुआ, बोलना। तो ये किसके अंदर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये देखो ये भी छोटा से बड़ा की ओर जाएगा करंट, ये कौन सा हुआ, और ये भी छोटा से बड़ा की ओर। करंट हमेशा कहां जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से यानी छोटा से बड़ा। ये क्लॉक है, बोलिए। आप बताइए कौन सा वाला ज्यादा मजबूत है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज के पास कितना है, तो करंट कितने जाएगा, जिन्हें एंटी क्लॉकवाइज जाएगा करंट, सारा करंट किधर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसको हटा दूं अभी, इसको खाली चेक करने के लिए लाए थे। अब सारा करंट कैसे जाएगा बुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब चलो करंट दिखाता हूँ इसमें, करंट ऐसे जाएगा, देखो तो नहीं जाएगा। और करंट एक ही करंट है, एक ही लूप है, तो एक ही करंट आई होगा, आई होगा। फिर बताइए यहाँ पे भी करंट कितना होगा बुआ, आई। अच्छा, यहाँ से भी करंट कितना जा रहा होगा बुआ, आई। यहाँ से भी करंट कितना जा रहा होगा, आई। और यहाँ से भी करंट कितना जा रहा होगा बुआ, बोलिए, इसमें कोई डाउट है आपको, बोलिए। ये करंट की दिशा निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको,
जितना बैटरी है उसका चेक करना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज में कितना बैटरी है और एंटी क्लॉकवाइज में कितना है। जो मजबूत होगा उसका आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब तो हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिया। अब आता है पहला लॉ तो लग गया, अब आता है कौन सा लॉ? दूसरा। दूसरा लॉ को बोलते हैं लूप का नियम। किसका नियम? या वोल्टेज नियम, या लिखो ना लूप नियम। कौन सा नियम? कल पढ़ाए थे। तो अब हमको बताइए तो इसमें लूप कौन है? लूप मतलब बंद सतह कौन है? तो ध्यान से देखेंगे, ए से कौन है? बी। ए से बी, बी से सी से और डी से, तब ना बंद होगा पूरा। आप कोई बच्चा हमसे ये भी पूछ सकते थे सर हम उल्टा भी तो जा सकते थे, बंदे करना है तो कहीं से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ठीक है ना, अंदर आके बैठ जाओ। ए बउआ, चाहो तो अंदर आके बैठ सकते हो पीछे, ठीक है ना। तो क्या बोले बउआ? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। बात समझ में आया क्या है? चलो अब सवाल है। तो तुम कैसे चल रहे हो जरा बताओ तो। ए से, बी से, सी से और डी से, ऐसे चल रहे हो तुम उल्टा भी सुन सकते थे, लेकिन मैंने अभी ऐसे सुना था। उल्टा से अच्छा सीधा चले ना हम लोग, ठीक है ना। ऐसे चलना अच्छा होगा, ऐसे चलना अच्छा होगा। ऐसे आप उल्टा भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको जरा बताइए, एक एक करके बात करूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है? अभी ए बी पे रहिए, बाकी पे नहीं जाइए। तो ए से बी के बीच में दो गो चीज है, एगो एगो खाने वाला, एगो देने वाला। ठीक, मतलब एगो बैटरी अब दे रहा है कि ले रहा है वो तो डिपेंड करता है। ये क्या है? वो एक बैटरी और एक क्या है? वोल्टेज। अब जरा देखिए करंट किधर जा रहा है? बी से। और हम किधर जा रहे हैं? तो इसके लिए तो उल्टा हुआ, और उल्टा रहता है तो उल्टा रहता है तो बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला, सिंपल बात है, तुम्हारा करंट किधर से किधर जा रहा है? बी से, बी से ए, और तुम किधर जा रहे हो? तो तुम इसके लिए तो उल्टा होगा। अब उल्टा होगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ? लिखेंगे। तो आप बताइए। तो आप क्या लिखे बुआ? प्लस। तो प्लस आई आर। तो यहाँ से आई कितना है? आई। और आर कितना है? 5। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 5 आई। भी बराबर आई आर होता है ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब जरा देखो तुम किधर जा रहे हो? ए से। तो जब तुम इधर जा रहे हो तो रास्ते में पहले बैटरी का कौन सा मिला? बड़ा वाला ना। फिर कौन सा मिला? तो क्या लिखेंगे बताइए? बोले है ना, अगर पहले बड़ा वाला मिले अब बाद में छोटा वाला मिले तो क्या लिखेंगे? तो वहां पर क्या लिखे हुआ? माइनस। माइनस कितना? कोई दिक्कत? तो हमने अब तो कुछ नहीं है इसके बीच में, नहीं ना है। तो हमने कितना चल लिया? ए से बी। आप कहाँ जाएंगे? बी से सी में हम जा रहे हैं किधर? और करंट कहाँ जा रहा है? तो प्लस। उल्टा ना हो गया? अब प्रतिरोध है, बैटरी तो है नहीं इसके अंदर, तो खाली यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस। और आई है और आर है, तो आर को 3 लिख दे, 3 गुने आई। क्या लिखेंगे बुआ? 3 गुने आई। कोई दिक्कत? अगला, इसमें तो बैटरी है भी नहीं करे। अब यहाँ आ रहे हैं, तुम किधर से किधर आ रहे हो? अब पहले रास्ते में कौन मिल गया? बैटरी मिल गया। पहले कौन मिल गया? और बैटरी में अगर प्लस मिल जाए पहले तो क्या लिखेंगे बुआ? माइनस। तो माइनस कितना लिखेंगे? 5। माइनस क्या लिखेंगे? 5। और फिर जब तुम इधर मतलब जा ही रहे हो अभी, तो तुम जा रहे हो उल्टा और करंट आ रहा है, तो एक दूसरे को उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? देखो ना, करंट इधर है, तुम इधर है, तो उल्टा हुआ तो प्लस होगा। तो प्लस कितना? 2। अब इधर जा रहे हैं, अब एगो तो हैवे करे बैटरी, तो इधर जा रहे तो रास्ते में कौन मिला? पहले छोटा वाला मिला, तो छोटा वाला मिलेगा तो क्या होगा? प्लस। तो प्लस कितना लिखेंगे? हो गया खत्म। डी से ना पहुंच गए वापस।
इतना काम समझ में आया, क्या हुआ है बोलिए। अच्छा अब सवाल है, कल पढ़ाए थे टोटल वोल्टेज का मान प्लस ईएमएफ का मान क्या होता है, 0। तो टोटल बराबर किसके हो जाएगा, 0 को। जो आया है वो जाएगा। अब बताओ, 5 और 3, 8 और 2, 10 आई, 7 5 और प्लस बराबर, तो 10 आई बराबर, ये उधर जाएगा तो +2 नहीं हो जाएगा, 5 नहीं 1/5 हो गया। तो ऐसे प्रश्न रहेंगे तो बना लीजिएगा आप लोग। देखने में कितना क्यूट सा लग रहा है सवाल, ये क्यूट है भी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं याद होगा। जब आप ऐसा बार बार कीजिएगा तो चीज़ें समझ में आएगी, तब जा करके आपको चीज़ें बुझाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा तो आप बना लीजिएगा। अब इसमें मेरी तो कुछ चाहिए नहीं, अब आप ही का इसमें योगदान है। तो अगर मान के चलो इतना छोटा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ क्वेश्चन नंबर 2 में परिपथ, क्या लिखूंगा बुआ, परिपथ में धारा ज्ञात करे। और आपको मैं 3 परिपथ देता हूं। सबसे पहला परिपथ, ठीक है। हम्म, बन जाएगा बच्चा आप लोगों से ये, ठीक है। अच्छा, दूसरा, बताइए। ऐसे क्वेश्चन सबसे बन जाएंगे, ठीक है। बोले तो माइनस से प्लस जाता है करंट, करंट किधर जाएगा, करंट किधर जाएगा, समझा, किधर जाएगा। हो गया, इतने तो करना है, ठीक है। इसी से पहचानना है। क्लॉक घड़ी में देख लेना, ऐसे घूमेगा तो क्लॉक उल्टा जा रहा है तो माइनस, इसमें देखो इधर आ रहा है माइनस से प्लस, तो उल्टा ना हुआ। इसमें देखो तो ऊपर जाके ऐसे ही ना घूम के आता, ठीक है। इस तरह से पकड़ना है, ठीक है। सीधा बैठो ना भाई, इंटरेस्ट नहीं है क्या, है ना। तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया बच्चे लोग कैसे है? तो आप जब तक देखो, अब मेरे बनाने तो कुछ नहीं होगा, मैंने एक फॉर्मेट आपको सिखा दिया है ना। अब इसको आपको अपना समय लगाना पड़ेगा कि हम कैसे, देखो आपको आ गया हुआ है ऑलरेडी, खाली आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा कैसे करे कैसे करा, वो चीज कैसे दूर होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। साइकिल कोई ना चलाया, वो भर दिन साइकिल का वीडियो देखते रहे बैठे रहे कि साइकिल कैसे चलाया जाता है, तो हो जाएगा ओकरा से। वो पहले चलाएगा, गिरेगा, थोड़ा हाथ पैर फूटेगा, तब ना होगा। क्यों बोलेगा नहीं, हमको मास्टर नहीं सिखाया ठीक से कि साइकिल कैसे चला जाना, गिरते हम। भाई तू कितनों सिखा देंगे फिर भी गिरेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे माइंड के ऊपर नहीं चढ़ेगा वो चीजें काम नहीं करने वाला है, ठीक है ना। तो चलो प्यारे बच्चों, वो चिन्ह नोट लियो ना। चलो आप इसको नोट कर लो, एक सवाल है आपके लिए, ये एक डेमो हो गया सवाल, और 2 का इसका जवाब कल लेकर के चले आइएगा, ठीक है ना। तो कल थोड़ा सा इससे आगे बढ़ करके एनसीईआरटी के बड़ा बड़ा सवाल को हल करेंगे, ठीक है। ये बेसिक डेमो था जी।